Assalamu alaikum, my YouTube viewers. Today topic is about the history of lexicology. What is the role of lexicology in the history? What is the role of history in the lexicology? If you are new on my YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and comments. So that my every video will receive you soon. So before starting the history of lexicology, again I will discuss about the lexicology, the definition of lexicology. Lexicology is the study of words, their meaning, and their relationship to each other. In simple word, we can say how words change over the time. When the time change, how the changes become. First point is the ancient Greece. We can say Greeks. The study of words and their meanings began with the ancient Greeks, who were interested in etymologies or the study of word origins. For example, the Greek philosopher Plato wrote about the etymology of the word philosophy, which come from the Greek words philo meaning love and sophia meaning wisdom. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वर्ड की स्टडी और उनके मीनिंग जो थे एंशियंट ग्रीक्स जो थे उन्होंने स्टार्ट किए थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। ना सिर्फ उन्होंने वर्ड्स को स्टडी किया था, उनके मीनिंग को स्टडी किया था, बल्कि इन दोनों चीज़ों को स्टडी करने के साथ साथ वो वर्ड्स की एटिमोलॉजी में भी इंटरेस्टेड थे। एटिमोलॉजीज मीन उन्होंने वर्ड्स की जानबीन की थी कि कैसे वर्ड्स निकले हैं, इनके मीनिंग क्या हो सकते हैं। व्हेन वी ब्रेक डाउन द वर्ड्स को जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू पीसेस में, तो फिर उनके मीनिंग कैसे बनते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दी है, जो ग्रेट फिलोसफर थे प्लेटो, उन्होंने वर्ड फिलोसफी लिया था, फिर उन्होंने उसको ब्रेक डाउन किया। फिलो मीनिंग लव, फिलो का मतलब बन गया लव मीनिंग अफेक्शन, सूफिया मीनिंग विजडम मतलब अक्लमंदी। उन्होंने फिर इसको तोड़ के जब मीनिंग किए थे तो इस तरह उनको मीनिंग करना बहुत ही उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया था। तो इस तरह उन्होंने फिर एंशियंट ग्रीक्स जो थे उन्होंने लेक्सिकोलॉजी की हिस्ट्री में ये रोल किया था। Second point is about Middle Ages. During the Middle Ages, scholars in Europe began to study the Latin language and its vocabulary. One of the most famous work of this period was the Etymologies, that includes a section of the origin of word. मिडल एजेस में अगर हम देखें तो यूरोपियन थे, उन्होंने ना सिर्फ वर्ड्स को स्टडी किया था, उनके मीनिंग को, उनके रिलेशनशिप को, बल्कि उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था लतीनी लैंग्वेज को और उसकी वोकैबलरी को। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए मीनिंग को और उनकी एटिमोलॉजी को स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हम ऐसे स्टडी नहीं कर सकते कि हम सेक्शन बना लें। उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया था, उन्होंने लैंग्वेज को भी स्टडी किया था, उसकी वोकैबलरी को भी स्टडी किया था कि लैंग्वेज का वोकैबलरी में क्या रोल है। देखिए वोकैबलरी जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। विदाउट वोकैबलरी वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ वोकैबलरी इन द लैंग्वेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। थर्ड पॉइंट इज़ द रोमन एम्पायर। रोमन जो थे रूमी, द रोमन्स वर आल्सो इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसमें यह है कि जो रोमी थे वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे लैंग्वेज की स्टडी करने में। इन्होंने भी जाहिर सी बात है मीनिंग्स को भी स्टडी किया है, इन्होंने एटिमोलॉजीज़ को भी स्टडी किया है। देखिए हर जो है हर दौर एवरी एरा उन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है। लैंग्वेज को भी उन्होंने स्टडी किया है, मीनिंग्स को भी, उनके रिलेशनशिप्स को भी, उनकी चेंजेस को भी, कि हाउ द चेंजेस ओवरकम द टाइम्स, मतलब चेंजेस जो हुई हैं टाइम के साथ साथ चेंजेस कैसे हुई हैं। द रोमन्स वर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड दे डिवेल्प्ड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लासीफाइंग वर्ड। बल्कि इन्होंने लैंग्वेज को स्टडी किया, उसमें बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टेड थे। फिर इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने उम्दा नफीस निज़ाम जो था वो तरतीब दिया था वर्ड्स को स्टडी करने के लिए। इन्होंने पहले हिस्ट्री को नहीं छेड़ा, इन्होंने वर्ड्स को नहीं छेड़ा। इन्होंने क्या किया, पहले वर्ड्स लिया, फिर उसके ओरिजिन को स्टार्ट किया, उनको ब्रेक डाउन किया, फिर उनके जो मीनिंग बने फिर उनको स्टार्ट किया, फिर उन्होंने वोकैबलरी देखी, वोकैबलरी में इसका क्या मीनिंग है, फिर उन्होंने इसमें लैंग्वेज में स्टडी किया।
लैंग्वेज को स्टडी करने के साथ साथ दे क्रिएटेड डिक्शनरीज एंड ग्रामर्स विच वर यूज टू टीच लैटिन टू पीपल ऑल ओवर द रोमन एम्पायर्स। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, डिक्शनरीज क्रिएटेड की थी जो ग्रामर्स के रिलेटेड थी। देखिए ग्रामर जो है ये हमारी बेसिक नीड्स है। लाइक जो ग्रामर के बगैर जो है इंग्लिश की ये बेसिक नीड्स है, इंग्लिश जो है ग्रामर के बगैर एम्प्टी है। देखिए ग्रामर जो है हमें कोई सेंटेंस का पता नहीं होगा, टेंस नहीं आता होगा, हमें वर्ब का नहीं पता होगा, पंक्चुएशन का नहीं पता होगा, तो कैसे हम कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं, हम कैसे एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसलिए जो ग्रामर है उन्होंने डिक्शनरीज क्रिएटेड की थी, ग्रामर्स की थी, उन्होंने सेंटेंसेस पर बड़ा जोर दिया था। फिर उन्होंने क्या कहा था, जो रोमन के रूमी थे, तमाम लोग जो वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने ये सब काम किया था। फिर उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। Last one is the modern era. In the modern era, lexicology has become a highly specialized field, with scholars studying the history and structure of individual language. For example, linguistics has studied the history of English language and its evolution over time. They have also studied the vocabulary of specific fields such as medicine or law to understand the unique terminology used in this era. मॉडर्न एरा है, उन्होंने भी स्टडी की है हिस्ट्री की, स्ट्रक्चर की, लैंग्वेज की। फिर उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल लैंग्वेज की भी, उन्होंने ओवरऑल लैंग्वेजेस की स्टडी नहीं की, इंडिविजुअल लैंग्वेज की, हर लैंग्वेज को उन्होंने अलग अलग स्टडी किया। हर लैंग्वेज की हिस्ट्री को अलग अलग उन्होंने स्टडी किया, हर लैंग्वेज के ओरिजिन को अलग अलग स्टडी किया। इन्होंने भी हर चीज़ पे जोर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री, इंग्लिश की हिस्ट्री को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, इंग्लिश में क्या तब्दीलियाँ आती गईं, उनके सेंटेंसेस, डिक्शनरी, ग्रामर, उनका क्या रोल है, उन सब पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, यही बात है, दे हैव आल्सो स्टडी द वोकेबलरी ऑफ स्पेसिफिक फील्ड। स्पेसिफिक जो फील्ड थे उनको उन्होंने स्टडी किया, लाइक मेडिसिन और लॉ, टू अंडरस्टैंड द यूनिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दिस एरा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हर लैंग्वेज को स्टडी किया था, और फिर लैंग्वेज को स्टडी करने के साथ साथ उन्होंने हर लैंग्वेज की वोकेबलरी को स्टडी किया था। लाइक अगर उन्होंने फील्ड ले लिया मेडिसन्स, तो मेडिसन्स जो है इसकी फील्ड को भी उन्होंने स्टडी किया। इनकी जो डिक्शनरीज होती हैं, देखिए जो इंग्लिश है इसकी डिक्शनरीज अलग होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिक्शनरीज। मेडिसन्स हैं तो मेडिसन जो है ये फील्ड है, इसकी डिक्शनरी अलहदा होगी। लॉ है तो इसकी डिक्शनरी अलहदा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश डिक्शनरीज, टू अंडरस्टैंड द यूनिक टर्मिनोलॉजी। उन्होंने हर एक की अलहदा टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हर फील्ड की डिक्शनरीज को और वोकेबलरी को अलग अलग स्टडी किया था। So this is the complete topics of the history of lexicology. In this video, if anyone is confused about the history, words, any language, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का यही टॉपिक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।